हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सी सेक्शन के बाद या आफ्टर डिलीवरी के बाद हमें खुद का ख्याल कैसे रखना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी डिलीवरी होती है नई नई, तो हम कहीं ना कहीं अपने न्यूबॉर्न बेबी की केयर में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सी सेक्शन के बाद जो भी लेडीज़ होती हैं, जो भी मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, उन्हें भी केयर की बहुत ज़रूरत होती है। और कुछ केयर्स ऐसी हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मदर्स को। तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स इस ब्लॉग में, कि हमें किस तरीके से अपना भी ख्याल रखना है ताकि आगे चल के हमें भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि न्यू मॉम जब हमारा नया नया कह लीजिए बॉडी, हम न्यू बॉर्न मॉम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है। तो उसे भी कहीं ना कहीं बहुत केयर की ज़रूरत होती है। अक्सर आप देखते हो, या तो डिलीवरी के बाद लेडीज़ बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है उनको, और बाल एकदम झड़ के उनके एकदम पुचरी हो जाते हैं, कहते कुचरी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपने पे भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे, और अपनी क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमें अपने पे ध्यान देना है, कैसे हमें अपनी सेल्फ केयर भी करनी है बेबीज़ के साथ साथ। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं भी अकेले रहती हूँ, आप लोग जानते हो जैसे कि मैं अकेले रह कि दो बेबीज़ की केयर करना अब तो पड़ता है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी है और एक मेरी 3 इयर्स ओल्ड बेबी है। तो कैसे मैं फिर भी वक्त निकालती हूँ अपनी खुद के लिए, समय निकालती हूँ, और किस तरीके से मैंने खुद का ख्याल रखा हुआ है, तो वो चीज़ें आज आपके साथ मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको रात में भिगो देती थी, और भिगो के सुबह में नहार मुँह कह लीजिए, सबसे पहले मैं यही ड्राई फ्रूट्स अपने खाती थी। और ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को, मतलब सी सेक्शन के बाद ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खाना। तो कम से कम 1-1.5 महीने तो आपको डेली ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो मैं यहाँ मॉर्निंग में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खाती थी, जिसको रात भर मैं भिगो देती थी, और सुबह में उन्हें खा ले। इसमें बादाम है, किशमिश है, काजू है और छुआरा है। उसके बाद मैं कोई भी एक मौसमी फल खा लेती हूँ। तो अभी मैं एप्पल खाती हूँ। अभी जब से मतलब सी सेक्शन हुआ है, तो उसके बाद मैं एक एप्पल नाश्ते में कर लेती हूँ सुबह में। मतलब अगर जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ उसके आधे घंटे बाद मैं एक फल खा लेती हूँ। और उसके बाद ये दलिया है, दूध में दलिया जो अब बनती है, वो दलिया 1 कटोरी खा के नाश्ता करते हैं। और उसके बाद फिर नंबर आता है मेडिसिन। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेडिसिन आपको दी जाती है, इसमें कैल्शियम और आयरन तो 6 मंथ के लिए दी ही जाती हैं, बट टाँकों की हीलिंग के लिए भी कुछ एंटीबायोटिक कुछ और दिनों के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं मेरी जो मुझे दी गई हैं खाने के लिए। और यहाँ पे ये है मेरी कह लीजिए जो भी कहिए, ये यशी हैं जो कि हमेशा मुझे मेडिसिन के टाइम पे आ जाती हैं कि मम्मा मैं मेडिसिन आपको खिलाऊंगी। तो जो भी मेडिसिन खानी होती है वो मैं इन्हें निकाल के हाथ में दे देती हूँ। उसके बाद ये वो सारी मेडिसिन सीधे मेरे मुंह में खिलाती हैं कि कहीं मम्मा मिस ना कर दे कोई भी मेडिसिन। तो यहाँ पे यही डेली का यही शेड्यूल है। और ये देखिए इन्होंने हाथ में इकट्ठा कर ली हैं सारे मेडिसिन, और अब ये एक एक करके ना मुझे मेरे माउथ में खिलाएंगी। और उसके बाद ही मतलब आप ना, इनके बिना मैं दवा खा ही नहीं सकती हूँ। ये हमेशा मुझे दवाइयों का याद दिलाती है। उसके बाद शाम में मैंने ना ये थोड़े से मखाने रोस्ट करके रखे हुए हैं, वही खा लेती हूँ 1 कटोरी रोस्ट करके। तो ये तो मेरा डाइट चार्ट रहा जो मैं खाना मतलब खाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर भी होते हैं। तो जब भी न्यू बॉर्न होता है ना, उसमें सबसे पहले हमें अपने नाखून काटने होते हैं, जो कि अगर आपके नाखून बड़े हैं तो उन्हें काटते रहना पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़े से भी नाखून अगर बढ़ जाते हैं तो बेबी को मालिश के टाइम पे लगने लग जाते हैं, उसके हाथ में, उसके मतलब बॉडी में, उसको कहीं भी लग सकते हैं। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो मेरे भी नाखून, वैसे तो मैं काट के ही हॉस्पिटल गई थी, बट फिर भी जब से यशी हुई है ना, तब से मैंने ना बड़े नेल्स रखना ही छूट गया है मेरा। मैं रख ही नहीं पाती हूँ तब से बड़े नेल्स। अदरवाइज़ मैं भी बड़े नेल्स रखती थी और नेल पेंट लगाती थी, बट जब से यशी हो गई है तब से मेरा नेल्स पेंट टूट गया। क्योंकि हमेशा से अपने बेबीज़ की मालिश मैंने ही की है, और मालिश के टाइम पे अगर नेल्स बड़े हैं ना तो बेबीज़ को लग ज़रूर जाते हैं।
तो इसलिए फिर मैं नेल्स नहीं रखती हूँ बड़े। तो यहाँ पे देखिए मैं जब नेल्स अपने काटने के लिए बैठी थी ना, तो यशी भी आ गई कि मम्मा मेरे भी नेल्स कट करो। तो यहाँ पे मैं पहले उन्हीं के नेल्स कट करने लग गई हूँ। और यहाँ पे फाइनली यशी के नेल्स कट हो चुके हैं, जो कि वो देखिए दिखा रही हैं कैमरे में कि देखिए मेरे नेल्स कट हो चुके हैं। और अब बारी है मेरे खुद के नेल्स की। तो मैं यहाँ पे अपने खुद के नेल्स भी कट कर लेती हूँ। तो नेल्स कट करना मतलब मैंने इससे पहले जो अपना आपको हेल्थ केयर बताया था, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बॉडी केयर है। तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले नेल्स कट करना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके नेल्स या तो आप शेप में बढ़ाओ या फिर बिना शेप के जब नेल्स आपके बढ़ते हैं ना, तो बहुत ही ख़राब लगते हैं वो। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीकली अपने नेल्स कट करती रहती हूँ। अपने नेल्स कट करती हूँ, साथ में अपनी दोनों बेबीज़ के भी नेल्स कट कर देती हूँ। मैं यशी के और अपने जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी है उसका भी नेल्स साथ में कट कर लेती हूँ। तो हम लोग वीकली या 15 डेज़ पे नेल्स कट कर लेते हैं। मतलब जैसे ही थोड़े से भी बड़े होते हैं ना नेल्स, वैसे ही हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने ही बड़े हो चुके हैं मेरे नाखून और कितने ही गंदे लग रहे हैं। मतलब कि मुझे हॉस्पिटलाइज थी मैं, तो नहीं समय मिला। उसके बाद घर आई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए हेल्थ के, तो नहीं कर पाई। बट फाइनली आज मैंने नेल्स अपने कट कर लिए। और अब आइए हेयर केयर की बात। तो हेयर केयर में यहाँ पे हम ना ऑयलिंग करना है, बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं न्यू ममाज जो होती हैं, न्यू ममाज होती हैं और डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कहते हैं बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो इस समय हमें ना डेली के डेली अपने बालों में ऑयलिंग करते रहना चाहिए। तो जब भी मतलब नई मेरा डिलीवरी हुई थी, तब तो वैसे ही मैं सरसों का तेल ना उठा के ऐसे ही सर पे रख लेती थी। मैं सही से अच्छे से नहीं ऑयलिंग कर पाती थी। बट जब भी अभी थोड़ा मैं बेटर फील करती हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से अपनी ऑयलिंग करके हेयर में मसाज खुद ही से कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ सब कुछ खुद ही करना है, तो मुझे खुद ही सेल्फ केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यही अनियन ऑयल है ममा अर्थ का, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यशी को देखिए, यशी भी मेरी हेयर ऑयलिंग कर रही है। तो मतलब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बस यही, और ये बहुत अच्छा होता है ना कोम की तरह। इसमें जो होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और जो ऑयल होता है ना, वो सीधे आपके कह लीजिए कि जड़ों में लगता है जाके। तो ये सबसे इजी वे होता है लगाने का, मुझे बहुत सरल पड़ता है। तो मैं बस ऐसे ही करके लगा के ना, बस सभी ऐसे लगाने के बाद पूरे सर पे आगे से लेके पीछे तक एकदम लगा लेती हूँ। उसके बाद हल्के हाथ से खुद को मसाज कर लेना है अपने बालों में। और डेली का डेली ऑयलिंग करना होता है। एटलीस्ट डिलीवरी के 15 डेज़ तक तो आपको बालों में डेली ऑयल लगाना ही लगाना चाहिए। ये जिससे कि आपके बाल ना मजबूत रहें। क्योंकि अगर शुरू में आपका क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद एक कह लीजिए मदर का ना जो शरीर होता है, पूरा ही बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है। तो अगर उस समय हम उसकी केयर नहीं करते हैं ना, तो फिर वो वीकनेस और वो कमज़ोरी हमेशा के लिए रह जाती है। तो इसलिए हमें क्या कहते, उन्हीं शुरू के ही 15 और महीने 30 दिन कह लीजिए, महीने भर में ही हमें ध्यान देना होता है अपने बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस समय हम अपना ध्यान देंगे तो हमें आगे चल के हेयर फॉल और हाथ पैरों में दर्द और कह लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है एक न्यू मॉम को बाद में चल के। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ना जो भी मतलब मुझसे जितना मुझे समझ में आता है, उतना मुझसे हो पाता है, जो ज़रूरी है मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, वो केयर्स मैं यहाँ पे करती हूँ। तो आप लोगों को फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को इसी तरह की ना अच्छी वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और साथ में ही सारे वीडियोस आप अपडेट रहेंगे। मैं लाइव भी आती हूँ रात में 9 बजे। तो आप लोग मुझे लाइव भी देखना चाहते हो अगर, तो आप लोग रात के 9 बजे आ सकते हो लाइव और मुझसे बातें कर सकते हो। लाइव की कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग हो आप कर सकते हो, कोई भी बात हो आप मुझसे लाइव में बातें कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, बाय बाय।